ढेर सारा इंडेक्स फंड होता है, कभी इक्वल वेटेड इंडेक्स होता है, कोई थीमेटिक इंडेक्स होता है, बल्कि एक खास तरीके के जो सेक्टर और थीमेटिक फंड आते हैं उनसे थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि उनका बोलबाला तब होता है जब वो बड़ा अनुचित समय होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं निवेश का बड़ा सवाल, जिसके नॉलेज पार्टनर हैं मेरे एसेट म्यूचुअल फंड। देखिए, आजकल हर कोई ये कहता है भाई इंडेक्स फंड ले लो, सबसे आसान है, एक्सपेंस रेशियो कम है। लेकिन कौन सा इंडेक्स फंड? इतने सारे इंडेक्स फंड होते हैं, आप अपने लिए कौन सा इंडेक्स फंड चुनें? तो आज का निवेश का बड़ा सवाल यही। और हमारे साथ वैल्यू रिसर्च के CEO धीरेन्द्र कुमार। सर, बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद आपका अमित। बहुत बेसिक सवाल, जिससे कई बार लोग एक दूसरे से भी पूछते हैं कि सर पैसिव इन्वेस्टिंग मतलब कुछ नहीं करना, क्या ये सही है? कुछ हद तक सही है कि आप जब इंडेक्स फंड खरीदने जाते हैं तो आप ये नहीं चुन रहे हैं कि कौन सा वाला फंड आपको चुनना है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, ELSS और उसके अलावा 36 तरीके का सेक्टर फंड। और मान लिया जाता है कि इंडेक्स फंड थोड़ा आसान करता है कि इंडेक्स आप जिससे आप परिचित हैं, आपका पैसा लगेगा और वो इंडेक्स को रेप्लिकेट कर देगा, बिल्कुल इंडेक्स जैसा पैसा आपका लगा रहेगा। तो इंडेक्स जितना बढ़ेगा उतना घटेगा, उतना ही आपको रिटर्न मिलेगा। लेकिन अब इंडेक्स ढेर सारा हो गया है। कंपनी चुनने से बचने के लिए म्यूचुअल फंड का आविष्कार हुआ था। बहुत सारे म्यूचुअल फंड हो गए तो, और जो कि इंडेक्स को बीट नहीं कर पाते हैं, ऐसा मानना था, जिस वजह से इंडेक्स फंड का आविष्कार हुआ था। अब इंडेक्स फंड NSE के 500 हो गए हैं। 500 तो इंडेक्स हैं, और उसके अलावा और अभी उतने इंडेक्स फंड नहीं हुए हैं। लेकिन बहुत तरीके के इंडेक्स फंड भी उपलब्ध हैं कि इक्वल वेटेड इंडेक्स, इन्वर्स इंडेक्स और अलग अलग तरीके का फैक्टर इंडेक्स आ गया है, जो कि इनका अब ये पहले जब इंडेक्स का आविष्कार हुआ था तब ज़िंदगी हमारी आसान थी। निफ्टी था, सेंसेक्स था, चुन लीजिए। अब आपके पास ढेर तरीके के इंडेक्स है, अब उसको चुनना, तो ये जो ठीक है, आप एक फंड मैनेजर का आप चुनाव नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये पैसिव चुनना भी, इंडेक्स चुनना भी अब एक बड़ा काम हो गया है। अच्छा सर, निफ्टी 50 है, निफ्टी 500 है, मिड कैप 150 है, इनमें फ़र्क क्या है? फ़र्क तो वही है, कैपिटलाइजेशन के आधार पे सबसे बड़ी कंपनी 50 जो है वो निफ्टी 50 है। अगर इसको शहर से अगर आप तुलना कीजिए तो समझिए कि कनॉट प्लेस के और के सराउंडिंग का जो प्राइम इलाका है वो निफ्टी 50 है। अगर आप नोएडा, गुड़गांव को अगर आप देखें तो ये मिड कैप 150 होगा जो प्राइम है, लेकिन सबसे बड़ी वाला इलाका इसमें नहीं है। और पूरा दिल्ली NCR रीजन को आप लेके देखिए कि दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद सबको मिला दीजिए तो ये समझिए कि निफ्टी 500 है। सब कुछ इसमें शामिल हो गया। और जो सेबी का क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसमें सबसे बड़ी 50 कंपनी वो निफ्टी 50 में है। और हमारे यहाँ जो लार्ज कैप का डेफिनेशन है कि 100 बड़ी कंपनी लार्ज कैप है, अगली 200 कंपनी मिड कैप है, उसके बाद वाली सारी कंपनी स्मॉल कैप है। तो अब बात आती है सर कि जो नया इन्वेस्टर है, अगर कोई नया इन्वेस्टर है, उसको कौन सा इंडेक्स लेना चाहिए? एक कोई नया निवेशक है, बहुत उत्साहित है कि उसको इक्विटी में पैसा लगाना है, वो चाहता है कि उसका काम आसान भी हो, उसको ये भी समझ में आए कि उसको इंडेक्स में लगाना चाहिए। तो उसका एक सिंपल रास्ता है कि आप निफ्टी 50 एक फ़ंड चुनिए जिसका सबसे कम खर्च है। और आज के दिन भारत में जो निफ्टी 50 को ट्रैक करने वाला जो सबसे बड़ा फ़ंड है वो इतना सस्ता उपलब्ध है कि जो कि इस देश में उतना सस्ता कोई और फंड उपलब्ध हो ही नहीं सकता है। तो उसमें आंख बंद करके शुरुआती साल में, जिसमें कि आपको किसी झंझट में नहीं पड़ना है कि इस वाले फ़ंड में लगाएं कि उस वाले फ़ंड में लगाएं, मिड कैप में लगाएं, स्मॉल कैप में लगाएं, मल्टी कैप में लगाएं, ना आपको फ़ंड चुनना है, आपको उतना ही रिटर्न मिलेगा इंडेक्स जितना, और न कम न ज़्यादा। बल्कि एक खास तरीके के जो सेक्टर और थीमेटिक फंड आते हैं उनसे थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि उनका बोलबाला तब होता है जब वो बड़ा अनुचित समय होता है, जब उसमें अच्छा रिटर्न बन चुका होता है, तब उनका केस बड़ा स्ट्रांग होता है, लोग बड़ा आसानी से आकर्षित होते हैं और उसमें पैसा लगाने के लिए आतुर होते हैं, और उस समय आपको उसमें नहीं लगाना चाहिए। और इस वजह से मुझे लगता है कि जो आपका बेसिक रूल है कि डाइवर्सिफिकेशन, कन्वीनियंस और प्रेडिक्टेबिलिटी, ये तीनों नॉन नेगोशिएबल चीज़ है। इसीलिए आपको एक ब्रॉड इंडेक्स में लगाना चाहिए, उन फंड से दूर रहना चाहिए क्योंकि वो बड़े अनुचित समय पे आते हैं। अच्छा सर, थीमेटिक और सेक्टोरल इंडेक्स फंड्स भी आ रहे हैं, इनके बारे में एक निवेशक का अप्रोच क्या होना चाहिए? आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए ब्रॉड डाइवर्सिफिकेशन के लिए। जब तक आपके पास कोई कारण नहीं हो कि किसी खास सेक्टर में या किसी खास थीम में आपकी जानकारी के आधार पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं,
तब तक आपको उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करने में मदद करता है, ब्रॉड डाइवर्सिफिकेशन में मदद करता है, प्रेडिक्टेबिलिटी में मदद करता है, और आप एक्टिव फंड नहीं चुन रहे हैं। आपको बिल्कुल पता है कि हर समय ये फंड कैसा रहेगा, क्योंकि वो इंडेक्स के आधार पे चलेगा। तो आपको लार्ज कैप में लगाने के लिए निफ्टी या सेंसेक्स में लगाइए, या BSE 500 या निफ्टी 500 में लगाइए, या निफ्टी 150 या BSE 200 में लगाइए। ये क्रेडिबल लंबे हिस्ट्री वाले इंडेक्स हैं। इनका नियम पहले से बना हुआ है कि ये कहाँ लगाएंगे, कब इनमें से कंपनियाँ निकल जाएंगी, कब इसमें कंपनियाँ आएंगी, और यही आपका आधार होना चाहिए। एक ही तरीके का फ़ंड कई मत लीजिए। अगर एक निफ्टी या सेंसेक्स फ़ंड आप ले रहे हैं तो एक ही काफ़ी है, क्योंकि दूसरा लेने से कोई खास वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है। तो सबसे आखिर में ये बता दीजिए सर कि एक आम निवेशक के लिए इंडेक्स फंड को लेके एक सिंपल फ्रेमवर्क क्या हो? इंडेक्स फंड आपका निवेश की यात्रा को आसान बनाने के लिए बना है, और इसको आप आसान ही रखिए। इसके लिए नियम आपको ये बनाना चाहिए कि आपका शुरुआती 2-3 साल किसी निफ्टी या सेंसेक्स फंड में पैसा लगाइए, उसके बाद BSE 200 या निफ्टी 150 में पैसा लगाइए, और 5 साल के बाद बाज़ार के बड़े विस्तृत भाग में भागीदारी के लिए BSE 500 या निफ्टी 500 में लगाइए। तो बाज़ार के एक बड़े भाग में आपकी भागीदारी होगी, बड़े कम खर्च पे आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे होंगे, और लिक्विडिटी की दिक्कत नहीं होगी, और आप 3 फंड से आपका सारा काम निवेश इक्विटी में इन्वेस्टमेंट का काम हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस पूरी बातचीत के लिए। धन्यवाद आपका अमित। तो आज की बात का सार ये है कि इंडेक्स फंड लेना आसान है, इंडेक्स फंड आसानी के लिए ही बना था, तो इसको आसान ही रखिए। इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, वैल्यू रिसर्च हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना कोई सवाल है लिख के भेजिए, और मेरे एसेट म्यूचुअल फंड का नॉलेज सेंटर ज़रूर विजिट कीजिए। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।